तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जो वैन वैन के पेरेंट्स हैं वो बंदे भी लाइक गायब हो चुके हैं, लाइक वो लापता हो रखे हैं। असुरा उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, साथ ही पता वो इन्वेस्टिगेट वगैरह भी कर रहा है, हालांकि वो बंदा भी नाकामयाब हो चुका है, लाइक वो फेल हो चुका है। तभी हमें पता चलता है जो वैन वैन का भाई है वो बंदा भी मारा गया, मतलब नी वूमिंग भी मारा गया है। अब इसी के साथ जो वैन वैन होती है ना वो फटाफट कॉल लगा रही होती है सियान को, कॉल लगा के कह रही होती है हेलो ना इन एक बार बताओ इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी और कैसी चल रही है। भाई हमारा कह रहा होता है 3 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा, फिर न्यूज़ के बारे में पता चल जाएगा। तभी इसके दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है, एक बंदा आ रखा होता है। वैन वैन कह रही होती है दरवाज़ा खुला हुआ अंदर आ जाओ। अब जैसी ये बात बोलते हैं वो बंदा अंदर आता है ना भाई, वैन वैन देख के डर जाती है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स लाइन का लीडर होता है। और कह रहा होता है मैं इस काफ़ी लंबे समय के बाद मिलना हुआ है ना। अब ये बंदा पता है सभी लोगों को किडनैप करने के लिए आता है। जैसे ये बंदा यहाँ आता है ना वेवन खड़ी हो जाती है, कह रही होती कि अरे तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए। वेवन शॉक्ड हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि मैं एम्परर जी को गायब कर सकता हूँ, तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो छोटी मोटी हो, वो भी नी फैमिली, ये तो कुछ भी नहीं। खैर मेरे को तुमसे कुछ बात करनी, आ जाओ मेरे साथ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना वेवन थोड़ी घबरा जाती है और कह रही होती है कि अच्छा तो यही लोग गायब कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स वाले बंदे, साले हराम खोर। खैर इसी के साथ में वो कह रहा होता है कि देखो मैं ज़बरदस्ती लेकर जाऊंगा या फिर तुम्हें खुद से चलना पड़ेगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। वैन वैन कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज़ मत मारना मुझे। मार्शल आर्ट्स लैंड का बंदा कह रहा होता है मैं आओ मेरे साथ आओ। वैन वैन तभी पूछ रही होती है लेकिन मैं ना थोड़ी क्यूरियस हूँ, एक बात बताओ जरा, तुम नी फैमिली के अंदर आ तो गए हो लेकिन तुम मुझे लेके कैसे जाओगे, इतना आसानी से थोड़े ना ले जा पाओगे। खैर तभी ये बंदा ना कुछ करता है, एक बटन दबाता है, कह रहा होता है ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो मिस। जैसे ही एक बटन दबाता है ना सीक्रेट दरवाजा ओपन हो चुका होता है। वेवन शॉक्ड हो जाती है, इसका मुंह खुला खुला रह चुका होता है, कह रही होती है कि ये सीक्रेट दरवाजा साला मुझे कैसे नहीं पता। अब ये सोच रही होती है कि अब मुझे समझ में आया कि ये मार्शल आर्ट्स वाले इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। भाई सारे बंदों को किडनैप यही लोग कर रहे हैं। वेल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने पहले से पहले प्रिपरेशन वगैरह कर रखी होगी। अब यहाँ पर ना वो बंदा भी कह रहा होता है मैं प्लीज़ आइए मेरे साथ। अब इसी के साथ ना जो वैन वैन होती है वो उस भाई के साथ साथ जा रही होती है। खैर इसी के साथ पता है सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई देता है, यानी कि अगले दिन का ही सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं वैन वैन भी उस आइसलैंड पे पहुँच चुकी होती है। अब यहाँ पे वैन वैन भी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि साला मैं कौन सा आइलैंड पे आ गई हूँ। वेल यहाँ पर एम्परर जी तो होंगे ही होंगे, पक्का मुझे पता है। तभी एक बंदा दिखाई दे रहा होता है जो कि कुछ ना कुछ तो कर रहा था। वेलमैन को लग रहा होता है कि ये सिया जैसा क्यों लग रहा है, तभी वो उसके पास जाती है, पूछ रही होती है कि सिया। अब जैसे ही वो उसका नाम लेती है ना ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा होता है क्या, अरे ये तो तुम हो। अब पता चलता भाई ये और कोई नहीं बल्कि सिया ही होता है। वेवन पूछ रही होती है कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम भी पकड़े गए क्या। खैर सिया कह रहा होता है कि हाँ मैं भी पकड़ा गया। अब वो ना अपने मतलब दुष्कर्म के बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे जब फादर को पकड़ा गया था ना तब मैं यहाँ पर आया था, मुझे पता चला था कि सी फैमिली का इंडिपेंडेंट स्टेट से कोई लेना देना है, इसी चक्कर में मैं यहाँ पर आया, लेकिन मेरे को ही पकड़ लिया गया है। वेवन पूछ रही होती है कि अच्छा तुम्हारे फादर का क्या। वो कह रहा होता है कि मेरे फादर ने कोई क्राइम किया था तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया गया है, उन्हें भी। वेवन कह रही होती है कि अच्छा बाय द वे तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं कैसे पकड़ी गई। वेवन अपने बारे में पूछ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि मैं भला क्यूरियस क्यों ही होगा, मुझे पता है तुम बाई साइड की लीडर हो, बाई फैंग हो, है ना। अब जितनी बात सुनते ही भाई वैन चुप हो जाती है। फिलहाल वो पूछ रही होती है कि वेल तुम यहाँ पर कितने दिनों से हो। अब सिया बताता है, कह रहा होता है कि ज़्यादा नहीं 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने तो तुम इस जगह के बारे में जानते होगे है ना। तो बताओ मुझे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ पर जो लोगों को पकड़ते हैं वो कहाँ रखते हैं। खैर सिया बताता है, कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूँ तुम्हें, ये मार्शल आर्ट्स लाइन का जो है प्रिजन है और यहाँ पर ना 3 एरियाज़ है ABC, जहाँ पर हमें वो एरिया B वाला है। वेवन कह रही होती है कि अच्छा हाँ, ऐसा लगता है कि कोई भी हमें नहीं देख रहा है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे टॉप क्लास के सीक्रेट जो हैं कैमरास लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखा है। वेवन समझ चुकी होती है, कह रही होती है कि मेरे को यार कोऑर्डिनेट करने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनसाइड भी और बाहर से तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो मुझे ना अंदर ही अंदर हमला करवाना पड़ेगा। तभी वेवन पूछ रही होती है कि आखिर तुमने ये स्टिक क्यों हाथ में ले रखी है। खैर तभी यहाँ पे सिया बताता है, कह रहा होता है कि मैं ना एक गड्ढा कर रहा हूँ, गड्ढा। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना वेवन शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या तुम टनल बना रहे हो। एक मिनट मुझे याद आया, ये एक आइसलैंड है ना, तो तुम यहाँ पे टनल कैसे बना सकते हो भला। खैर तभी सिया कह रहा होता है क्यों, क्या मैं यहाँ पर गड्ढा खोद के टनल नहीं बना सकता, तुम्हें क्या बेकार लग रहा है। वेवन कह रही होती है कि नहीं नहीं तुम काम करो, मैं तुम्हें नहीं परेशान करने वाली हूँ। तभी 2-3 बंदे आ जाते हैं जो कि पूछ रहे होते हैं कि अरे बायफेंग आप भी यहाँ पर आ गई। वेवन कह रही होती है कि हाँ एक लंबी कहानी है, खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम आखिर क्या चल रहा है, कुछ कहने के लिए आए हो क्या। वेवन उससे ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं। खैर तभी वेवन पूछ रही होती है कि वेल एक बात बताओ, एम्परर जी और यहाँ पर हाई टैंक कहाँ पर है वो। एम्परर जी और हाई टैंक वो दोनों ना एरिया 1 में थे
और हमने उनके बारे में ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं सुनी। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वेट, मुझे याद आया, एम्परर जी ना भाग चुके हैं। क्या भाग गए? लेकिन कब? क्या वो तैर के गए हैं? नहीं नहीं, मुझे याद आया, एक इडियट था जो कि तैर तैर के जाने की कोशिश कर रहा था और वो ना कुछ चीज़ें लेकर आया अपने साथ में। वेवन पूछ रही होती है क्या कोई एक बंदा तैर के जा रहा था? कौन था वो इडियट? अब वेवन ना उसका नाम पूछ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि वेल, मेरे को ज़्यादा नाम मतलब पता तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि उसका नाम ना सिया था, कुछ ऐसे ही था। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, सिया भी सुन रहा था। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हालांकि वो अपने साथ ये सारी चीज़ें भी लेकर आया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं ये। वेवन समझ चुकी होती है, कह रही होती है कि खैर छोड़ो, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन कैसे पता नहीं, शायद एम्परर जी भाग चुका है। तभी पीछे से आवाज़ आती है फैंग। तभी वेवन पीछे मुड़ के देखते, कह रही थी, कह रहे हाई टैंग तुम भी आ गई यहाँ पर। अब ये हाई टैंग इसे खुद ही मिल चुकी है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो मतलब एल्डर होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि हाई टैंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो अभी भी खूबसूरत लगती हो, ये लो किस। अब वो फ्लाइंग किस दे रहे होते हैं, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि ले बेटा, यहाँ पर तो यही सब चलता रहता है। खैर इसी के साथ वो लड़की जा रही होती है, कह रही होती है कि फैंग मेरे साथ आओ। वेवन हाँ बोल रही होती है। अब इसी के साथ में ना वो लड़की कह रही होती है कि तुम भी पकड़ी गई। वेनवन कह रही होती है कि इस बारे में बात नहीं करते, तुम बताओ मुझे कि एम्परर जी कहाँ पर है। अब वो इतनी बात सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही होती है कि वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं यहाँ से। वेवन सॉफ्ट कह रही होती क्या वो यहाँ से जा चुके हैं? कैसे भला? नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर वो बच के कैसे जा सकते हैं? अब एवन ना इससे ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। वो लड़की कह रही होती है, अरे तुम भूल गई क्या, वो एम्परर जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वेवन समझ जाते हैं, कह रही होती है कि बात तो सही है, लेकिन एम्परर जी अपने दोस्तों को ऐसे छोड़ के तो नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। खैर वो लड़की पूछ रही होती है, मतलब बता रही होती है, कह रही होती है कि जो एम्परर जी ने बोला था, कह रही थी कि जो मार्शल आर्ट्स वाले बंदे हैं ना, वो हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेवन सोच रही होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर ऐसा है, पता नहीं मुझे। हालांकि वो लोग हमें फिर कैद क्यों करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाय द वे एम्परर जी ने ना मेरे को ये तुम्हें देने के लिए बोला था। अब यहाँ पर ना वो लड़की से लेटर दे रही होती है। वेवन कह रही होती है कि अच्छा, तो क्या एम्परर जी कोई भाग्य वाग्य बताते हैं क्या? उन्हें कैसे पता कि मैं पकड़ी जाने वाली हूँ? अब वो लड़की कह रही होती है कि वेल, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या पता उन्होंने बोला हो मेरे को कि तुम्हें देने के लिए, बस इतना बोला था। फिलहाल हम देखते हैं वेवन ने उस लेटर को खोल के देख रही होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम ना इस लेजिटिमेट जो इन्वेस्टिगेशन है इसे इन्वेस्टिगेट करना छोड़ दो, ठीक है, मैं शांति भरी जो है जीवन जीना चाहता हूँ। बस ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। वेवन सोच रही होती है कि आखिर ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं कि आखिर इस चिट्ठी का मतलब क्या है। खैर वो लड़की पूछ रही होती है कि क्या हुआ, क्या लिखा था उन्होंने। वेवन पूछ रही होती है कि हाई टैंक, लो तुम खुद ही देख लो अपने हिसाब से। अब वेवन वैन वैन ना उसे पकड़ा देती है। वो लड़की भी पढ़ रही होती है, पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। वेवन कह रही होती है कि क्या हुआ बताओ, क्या तुम्हें उनकी बात को समझ में आ रहा है क्या? खैर वो लड़की कह रही होती है कि नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। वेवन समझ चुकी होती है, कह रही होती है कि वेल, ये तो हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, भला ऐसा कोई करता है क्या? तभी वेनवन पूछ रही होती है क्या उन्होंने और कुछ मैसेज वगैरह नहीं भेजा। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं, हालांकि उन्होंने ना एक बंदे के बारे में बोला था, मिस्टीरियस इंसान के बारे में। वेवन सोच रही होती है क्या मिस्टीरियस इंसान के बारे में, आखिर ये इंसान कौन हो सकता है? तभी वो लड़की पूछ रही होती, कह रही होती कि क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या? वेवन कह रही होती कि नहीं नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा, और कोई क्लू नहीं है क्या यहाँ पर? अब वेवन सोच रही होती कि यार अब क्या होगा, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तभी हाईटेंग बोल रही होती है, कह रही होती कि एम्परर जी ना पता है बिना रुके काम धंधा कर रहे थे, नॉन स्टॉप वो काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन उन्होंने बाद में ना उसे फाड़ दिया, पता नहीं कहाँ डाल दिया फाड़ फोड़ के। अब वो लड़की ये सारी बातें बताती है। वेवन कह रही होती कि अच्छा, तो तुम्हें पता है वो टुकड़े कहाँ पर रखे हुए हैं? वो लड़की कह रही होती कि नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें पता है मेरे को, आओ मेरे साथ। अब एक जगह पे लेकर आते हैं ये लोग, मतलब जाते हैं ये लोग, जहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है कि ये जो जगह है ना, ये सिया ने डिस्कवर करी थी। खैर वो सिया का नाम बता रही होती है। वेवन कह रही होती है अच्छा, क्या तुम जानती हो सिया को? वेवन हाँ बोल रही होती है। खैर तभी यहाँ पे कागज़ के बहुत सारे टुकड़े आ रखे होते हैं। वो कह रही होती है कि लकीली सिया को कुछ चीज़ें तो मिल गई, ये लो। अब इसी के साथ में इसे कोड डिकोड कर रहे होते हैं, मतलब इसे लगा रहे होते हैं आपस में और मतलब मैच कर रहे होते हैं, जिसमें अंदर लिखा हुआ था कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि जो हाइप्नोसिस है ना वो फेल हो गई है। क्या पता उसकी याददाश्त पूरी तरीके से वापस ना आई हो, पता नहीं, लेकिन हाँ वो फाइनली वापस आ गई है। ये ना वेवन के बारे में था। वेवन सोच रही होती कि आखिर ये मतलब क्या है इसका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर वो लड़की जो हाईटोंग होती है ना, वो कह रही होती है छोड़ो यार जो भी है, हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है। वेवन भी हाँ बोल रही होती है। और इसी के साथ ये लोग जैसे अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो सिया होता है वो फावड़ा लेकर आ रहा होता है। अब यहाँ पे भाई तो फावड़ा लेकर आ रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि वाह, एक प्रिंस जो पहले स्कूल के टाइम पे चार्मिंग हुआ करता था, लड़कियों के आसपास घिरा रहता था, लेकिन आज देखो जरा। खैर वो बंदा भी कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें मेरी खूबसूरती के पीछे क्यों पड़ी हुई हो भला, मैं जैसा भी हूँ तुम्हें उससे क्या लेना देना। खैर तभी वेवन कह रही होती है कि देखो, मान के चलो अगर मैं मर भी जाऊँ ना किसी दिन, मैं फिर भी तुमसे ज़्यादा सुंदर लगूंगी। हे वो ये बात बोल के जा रही होती है। खैर तभी दरवाज़ा खुलता है और हमें ना जेल के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे बंदे बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा भी होता है जो कि इन लोगों का लीडर होता है।
अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। खैर वेवन इसे देख रही होती है, कह रही होती है कि ये इंसान कौन है भला। अब वेवन को भी नहीं पता होता। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि ओ सीचुन तुम वापस आ गए हो, क्या क्या मिला तुम्हें आज बताओ मुझे। अब जैसे वो सीचुन बोलता है ना, सिया की क्लिस जाती है। सिया कह रहा होता है कि साले मेरा नाम सिया है, सीचुन बुलाना बंद कर, समझाना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं कितनी बार बताऊं तेरे को। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि ओ काम ऑन, दोनों सेम ही है। क्या सेम है, क्या तुम मजाक कर रहा है। अब इसी के साथ में ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि मिस बाय तुम बहुत लंबे समय के बाद आई हो है ना, वेल तुम्हें भी पकड़ लिया गया, कैसे तुम कैसे पकड़ी गई। अब वो इंसान ना बाई से पूछ रहा होता है। अब यहाँ पर ना वो जो हाईटोंग होती है ना, वो कह रही होती है कि ध्यान से भाई, ये इंसान ना बहुत बेहराम इंसान है, ये ना नांगोंग का गैंग का लीडर है, बहुत ही बेहराम इंसान है। वेवन समझ चुकी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि मिस बाय क्या तुम इंटरेस्टेड हो एक बैट में। वेवन पूछ रही होती है कि बैट में, आखिर तुम कौन सा बैट लगाना चाहते हो मेरे साथ में। खैर वो इंसान कह रहा होता है कि देखो अगर तुम डिसाइड कर लो, अगर तुम जीत गई या फिर तुम हार गई, बैट पूरी करनी पड़ेगी। अब वो इंसान ना ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि अच्छा हाँ, अगर तुम हार गई ना तो बस मेरे साथ एक रात को सोना पड़ेगा। इतना सुनते ना वेवन कह रही होती कि इसकी तो खैर, तभी दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि वैन वैन बिल्कुल भी नहीं, इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना, ये साला भेड़िया है भेड़िया, हम इसे नहीं हरा सकते हैं। खैर तभी वैन वैन कह रही होती कि अच्छा ठीक है, वेल मुझे तुमसे बैट लगानी होगी। वो इंसान कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, क्या चाहती हो तुम। वैन कह रही होती है कि ठीक है मैं तुमसे बैट लगाने के लिए तैयार हूँ। तभी हैंडोंग चिल्ला पड़ रही होती है, कह रही होती है कि बायफेंग आखिर तुम पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो तुम। अब सिया भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम आखिर अग्री कैसे कर सकती हो। तभी वैन कह रही होती है, कह रहे काम ऑन, जरूरी थोड़ी ना कि मैं हार जाऊंगी, मैं जीत भी तो सकती हूँ ना। तभी सिया फिर से चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि अबे तुझे कौन बोल रहा है जीतने के लिए, क्या पता तू हार जाए, बता जरा ये भेड़िया है भेड़िया। खैर तभी वो इंसान भी कह रहा होता है कि क्या हुआ अब स्टार्ट करें क्या। वैन कह रही होती है कि वेट अ मिनट, अगर मैं हार गई तब तो ठीक है, अगर मैं जीत गई फिर उसका क्या। वो इंसान पूछ रहा होता है क्या चाहिए तुम्हें बताओ। वैन कह रही होती कि देखो जो तुम्हारे गले में टंग रहा है ना सिल्वर जो टोकन है, ये दे देना मेरे को, ये मेरे को मिल जाए फिर मैं गैंग की लीडर बन जाऊंगी। ठीक है फिर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ, देखो यहाँ पर सभी लोग आई विटनेस हैं, पीछे मत हटना अपनी बातों से। इतना सुनते ना वेवन कह रही होती कि ठीक है फिर अब तुमने बोल ही दिया है ना, तो फिर मैं कुछ भी चूज़ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है अब मैं तुम्हें जो भी बोलूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। चलो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सिट खा के दिखाओ। सिट का मतलब तो तुम लोगों को पता ही होगा ना। फिलहाल वो कह रही होती कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो मैं जीत गई, अगर हिम्मत है तो फिर मैं हार जाऊंगी। अब इतना बात सुनते ही भाई वो इंसान खड़ा हो जाता है, कह रहा था बाय फैंग आगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से मजाक करने की। अब सिट का मतलब खैर छोड़ो। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वेवन कह रही होती कि देखो तुम सभी लोग आई विटनेस हो, ठीक है ना, ये अपनी बात से मुकर रहा है, जो मैंने बैट बोली ये नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से देखो ये इंसान अपनी बातों से मुकर रहा है, देखो देखो तुम सभी लोग देख रहे हो ना, ये पीछे हट रहा है अपनी बातों से। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा ना थोड़ा हैरान हो रहा होता है, हे मिस्टर ही कुछ बोलना नहीं है क्या तुम्हें। अब वो इंसान चुप हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं उसने उसे टोकन दे दिया होता है। अब यहाँ पे वेवन थैंक यू बोल रही होती है। अब यहाँ पर ना वो इंसान कह रहा होता है कि बायफेंग तुम सच में बहुत ज़्यादा बेशरम इंसान हो। अब वो लड़की भी कह रही होती है थैंक यू सो मच मेरी तारीफ़ करने के लिए, बाय द वे नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यूएबल चीज़ हो ना तब मेरे साथ बैट लगाना, ठीक है। अब उसकी बात सुनने के बाद ये इंसान पीछे मुड़ जाता है, कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई बैट नहीं लगाऊंगा। वेवन कह रही होती कह रहे अरे क्या हो गया तुम तो हार गए तो ऐसे चिल्ला रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो दूसरा इंसान आता है, कह रहा होता है कि हे भाई मैं तुझे बता रहा हूँ सीचुन सुनो जरा, उसकी क्लोज मत जाना नहीं तो वो तुम्हें बिगाड़ देगी बिगाड़ देगी। अब जैसी वो सिया से ये बात बोलता है ना वो इंसान उसको पकड़ने लगता है, कह रहा होता है कि साले मेरा नाम सिया है चुन नहीं है समझा। अब वो इंसान पूछ रहा होता है कि फिर सीचुन है कौन। अबे मुझे क्या पता सीचुन कौन है, मेरा नाम सिया है बस इतना सुन ले, मैं सबको मारूंगा। खैर दही पीछे से आवाज आ रही होती है सब लोग शांत हो जाओ, हे मेरे को तुम लोगों से कुछ बात करनी है। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि सुनो हम लोग यहाँ पर स्टक हो रखे हैं, ठीक है, क्या तुम लोग को इस एरिया से बाहर नहीं निकलना गया। अब ये बात सुनने के बाद वो इंसान कह रहा होता है कि मैं इस भाई ये आइसलैंड ना पता है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, क्या हम यहाँ से तैर के जाएंगे क्या। अब इतनी बात सुनने के बाद वेवन कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं ऑफ कोर्स नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ दिनों के बाद ना यहाँ पर ना एक सिप आने वाला है और मेरे पास उनकी टिकट है, फटाफट ले लो, तुम्हारे पास भी टिकट मिल जाएंगे, लेकिन हाँ टिकट जो है लिमिटेड है, जिसकी सबसे ज़्यादा बिड होगी वो जीत जाएगा और उसे मिल जाएगा, तो बढ़ाओ बढ़ाओ बोली बढ़ाओ। फिलहाल सारी टिकट बिक चुकी होती है और यहाँ पर ना वेवन अमीर हो चुकी होती है। वेवन कह रही होती है कि मैं तो बिलियनेयर बन जाऊंगी, जरा से पैसों से बिलियनेयर बन रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती क्या यहाँ पर सच में सिप आने वाली है या तो तुम मजाक करी हो, तुम्हें नहीं पता ना ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे बाद में। वैन कह रही होती कि चिल करो यार सच में यहाँ पर सिप आने वाले, अरे हम लोग हैं ना यहाँ पर असुरा और बाकी गैंग वाले आने वाले हैं। वो लड़की हैरान हो जाती कह रही थी क्या, तो ये बाईफेंग का मतलब जानबूझ के उन्होंने किया था, वो जानबूझ के पकड़ी गई थी। अब वेवन कह रही होती कि सुनो मेरे को ना तुम्हारे लिए एक काम करवाना है। अब वो लड़की पूछ रही होती कि हाँ बोलो क्या काम करवाना है। वेवन उसके कान में खुचर पुचर 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 जो भी है सारी बातें बता देती है।
खैर ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की हैरान हो रही होती है, कह रही होती क्यों भला, मैं ऐसा क्यों करूँ। खैर वेवन कह रही होती कि सुनो बस, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने बोला तुम बस वैसा करो, ठीक है, ज़्यादा कुछ मत पूछो। अब वो लड़की कह रही होती कि ठीक है मैं वही करती हूँ, ओके थैंक यू सो मच तुम्हारा हार्डवर्क करने के लिए। खैर वो लड़की तो जा रही होती, तभी हम देखते हैं एक इंसान आता है, कह रहा होता है कि फैंग बहुत लंबे समय के बाद देखना मिलना हुआ। अब उसकी आवाज़ सुनने के बाद ये लड़की देखती है, कह रही होती कि अरे ये इंसान जीरन तुम यहाँ पर, अरे ये तुम हो, तुम्हारी आवाज़ तो सच में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, तुम्हारी शक्ल चेंज हुई हो गई है क्या। वेवन कह रही होती कि नहीं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, सुंदर है बिल्कुल। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। अब यहाँ पे वेवन कह रही होती है कि आप भी पकड़े गए क्या। ये इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, तुम थे कहाँ इतने सालों से, क्या तुम अपने सेट को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, बताओ जरा, तुमने एक सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ा हम लोगों के लिए। अब ये इंसान कौन है मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वेवन कुछ बोलती नहीं है। वो इंसान कह रहा होता है कि छोड़ो जाने दो लेल, तुम्हें शेयर नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद है तुमने कुछ बोला कि सिपाने वाला है यहाँ पर। अब इतनी बात सुनने के बाद वेवन कह रही होती कि हाँ ये तो बात सच है। ओ अच्छा, वेल मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स लाइन वाले ना वो हमें ना हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब वो इंसान ना ये बात बोल रहा होता है, वो भी यही बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही होती कि अच्छा वेल यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ द पीपल वही लोग हैं जिन्होंने पता लेजिटमेट का जो इनविटेशन था ना वो रिजेक्ट किया था। वेवन सोच रही होती कि अच्छा ये बात है क्या। वेल एक बात पूछ रही हूँ मैं, तुम्हारी स्किल तो बहुत ही खतरनाक है, फिर आप पकड़े कैसे गए, बताना जरा आपको कैसे पकड़ लिया गया। अब वो इंसान अपनी कहानी बताता है, कह रहा होता है मैं एक मिशन पर था, मैं इस आइलैंड की इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रहा था, जैसे ही मैं यहाँ पर आया वैसे इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वेवन शॉक्ड हो रही होती, कह रही थी कि ये तो खुद ही पकड़े गए। फिलहाल कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं जैसी सियान को पता चलता है ना कि वेनन किडनैप हो चुकी है, ये भागा भागा जा रहा होता है। तभी यहाँ पर ना उसका दोस्त कह रहा होता है कि अरे यार क्यों जा रहे हो तुम, ये तो प्लान बनाया है, नहीं फैमिली वालों ने बताया नहीं क्या तुम्हें, ये ऑलरेडी प्लान बनाया है बाय फैंग ने, देखो हमें अंदर भी कोऑर्डिनेट वगैरह करना होगा, ठीक है, तुम प्लान पे पानी मत फेरो। लेकिन हम देखते हैं वो जाया जा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अरे यार प्लीज़ बात मान लो, प्लीज़ बात मान लो। लेकिन हम देखते हैं सियान उसकी बात ही नहीं सुनता। हे नाइन सुनो ज़रा, ये मतलब सही रहेगा हमारे लिए, ये बेस्ट है, हमें ना वेट करना चाहिए, ठीक है, मिस बाय का सिग्नल का, तब हम लोग जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं असूरा जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो यैन से कह रहा होता है, यैन भी कह रहा होता है कि हम लोग आपके हिसाब से चलेंगे। खैर तभी सियान कह रहा होता है कि अगर मैं 3 दिन के अंदर वापस नहीं आया ना तो जो मैंने बोला है वही करना, ओके। वो इंसान ओके बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि मिस्टर किस ऑफ दैट आप जा रहे हो। खैर हम देखते हैं वो मतलब बोट लगा के निकाल के जाने लगता है। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि यार इसे लगता है कि जो वैन वैन है ना बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन इसे नहीं पता जो उसका भाई था ना बहुत ही खतरनाक था, और वो लड़की खुद ही खतरनाक है, भला चियान एकेडमी की सबसे खतरनाक लड़की थी वो। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वेवन ना बेवड़ी बन चुकी होती है, जो कि कह रही होती है पत्ते फेंक, चल तेरी बारी है, जल्दी तक पत्ते फेंक। फिलहाल वो दोनों घबरा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि साली शिट, ये तो एक नंबर की डेविल है डेविल। दूसरा बंदा भी कह रहा होता है क्या हुआ, तुम्हें जाने की हिम्मत नहीं है, जाओ ना जाओ ना। अब यहाँ पर एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे तुम्हें पता है क्या बहुत बड़ा इंसान पकड़ा गया है। क्या हुआ, कौन पकड़ा गया है, क्या तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रखे हो। खैर तभी वो चिल्लाता बोलता है, कह रहा होता है कि मिस्टर किस ऑफ डैड वो भी पकड़े गए हैं क्या। अब इसका नाम सुनते ही पता है वेवन खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि ओ माई गॉड सियान भी पकड़ा गया, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने तो कोई सिग्नल दिया ही नहीं, और अगर उसने मेरे को इस ड्रेस में देखा तो क्या बोलेगा वो कि यार मैं यहाँ की लीडर ऐसी ऐसी ड्रेस में हूँ, शिट शिट शिट। खैर वो जैसे तैसे करके अपना मेकअप वगैरह करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी भाई हम देखते हैं पीछे जो सियान होता है ना वो आ चुका होता है। अब जैसे यहाँ पे असुरा आता है ना पीछे, वो देखने से पहले घबरा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जो सियान होता है बहुत तेज़ी से घूरे जा रहा होता है, और इतनी तेज़ी से घूर रहा होता है कि भाई वेवन कुछ बोल नहीं पाती। खैर तभी वो कह रही होती है कि बेब आप फाइनली आ गए। बेचारी जैसे तैसे करके बोल रही होती है ये आइसलैंड बहुत ज़्यादा डरावना है। तभी तीनों लोग कह रहे होते हैं क्या डरावना है, ये इंसान खुद ही डरावनी है हमारे लिए, और ये बोल कह रही है आइसलैंड डरावना है। तभी हम देखते हैं सियान भी कह रहा होता है कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ ना। अब यहाँ पे सियान ये बात बोल रहा होता है, तभी वैन कह रही होती है कि बेब मैं तुम्हें बताती हूँ ये आइसलैंड ना सारे विलनों से भरा हुआ है, ये सारे यहाँ पे विलन है विलन। खैर उसकी बातें सुनने के बाद ये लोग हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते क्या हम लोग विलन हैं। तभी वैन कह रही होती है कि हाँ ये लोग सारे के सारे विलन हैं, वो गैंग बना बना के चलते हैं, बुली करते हैं मुझे लगता है कि तुम मुझे कभी देख नहीं पाते। क्या कहा मिस बाय, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो, क्योंकि आप ही थी जो हम सबको बुली किया करती थी। तभी वेवन ना ऐसा घूर भी रही होती है। अब इसी के साथ में वेवन कह रही होती है कि सच में इन लोगों ने मुझे बहुत बुली किया, पता है आपको इन्होंने मेरे साथ एक बैट लगाया, इस मोटे आदमी ने, इसने बोला अगर मैं बैट हार जाती हूँ तो मुझे इसके साथ सोना होगा। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, फिलहाल हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो उसी को घूर रहा होता है, कह रहा होता है होंग गैंग। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक किसी के इतने ही चैप्टर आए हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ।